गुरु प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। हम अक्सर जब भी सतगुरु के दर्शन करते हैं तो हमारी आँखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और किन रूहों के साथ ऐसा होता है? और जब सतगुरु के दर्शन करके आँखों से आंसू आते हैं तो हमारी रूह पर क्या प्रभाव पड़ता है, जरा विचार करके देखें। तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं और रूहानी दुनिया व सारे रहस्य इन्हीं दो आँखों से ऊपर शुरू होते हैं। जब परमात्मा ने शरीर रूपी मंदिर का निर्माण किया और खुद इस मंदिर के भीतर बैठ गया, परमात्मा मिलन की चाबी सतगुरु को सौंप दी और स्वयं आत्मा के रूप में मन का साथ लेकर इस संसार में कार्यरत हो गया। जब मन का साथ हुआ तो मन ने अपने प्रभाव आत्मा पर डालने शुरू किए और इसको बाहर मुखी कर दिया। अब जब जीव बाहर की ओर भटकता हुआ 84 लाख जूनियों में से होता हुआ मनुष्य देही में आया, तब वक्त के पूरे गुरु ने दया की और जीव को अपनी शरण में ले लिया। उसको वह चाबी बख्श दी जिससे वह दोबारा परमात्मा को मिल सके। अब जीव के ऊपर जो लाखों छाप पड़ी हुई है वह एकदम से तो हट नहीं सकती। धीरे धीरे जब सतगुरु के दिए भजन सुमरन को समय देंगे तो यह छाप छटनी शुरू हो जाएगी। और इस दरमियान जब हम जीव सतगुरु के स्वरूप के दर्शन करते हैं तो हमारी आँखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारी रूह पुकार करती है कि हे मालिक, मेरे सतगुरु मुझ पर दया कर, मेहर कर, मुझे अपनी शरण में ले लो, क्योंकि मैं कर्मों के बोझ से दबी हुई हूँ और मेरे में ताकत नहीं है कि आपकी बनाई माया को तोड़कर मैं आपसे जा मिलूं। अब आप ही हैं जो अपनी दया करके मुझे बख्श सकते हैं। इसीलिए हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं। और एक बात यह भी है कि सतगुरु की याद में जिस जीव की आँखों से आंसू आ जाते हैं तो समझ लो कि सचखंड में उस सच्ची दरगाह में उस जीव का मैसेज पहुंच गया है। महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे कि सतगुरु की याद में गिरे आंसू तो रूहानी फूल हैं। तो अगर सतगुरु के दर्शन करके, उनको याद करके या उनकी बातें सत्संग या साखी सुनकर
अगर आपकी आँखों में आंसू आ जाते हैं तो आपसे बड़ा किस्मत वाला इस संसार में कोई और नहीं है। ऐसे ही एक बार एक बीबी ने बड़े महाराज जी से वचन किया कि महाराज जी, मेरा भजन सिमरन में मन नहीं लगता और मुझसे सुबह उठा नहीं जाता। तो महाराज चरण सिंह जी ने आगे से बड़ा ही अच्छा जवाब दिया कि हम तो सुबह 3 बजे टोकरी फूलों की लेकर आते हैं। जो जो रूहें सिमरन पर बैठी होती हैं, वह फूल उन रूहों पर बरसते ही जाते हैं। कुछ रूहें सोई होती हैं, जागती ही नहीं हैं, तो हमारा मन बड़ा उदास होता है, तो वह टोकरी हमें ऐसे ही वापस जाकर रखनी पड़ती है। फिर हम सोचते हैं कि वह फूलों की टोकरी हमारी रूहों पर क्यों नहीं पड़ी, पर वह रूहें तो सो रही होती हैं। यह बात सुनकर उस बीबी की आंखों से आंसू आ गए और वह रोने लगी कि हमारा गुरु 2:30-3 बजे हमारे घर आता है, फूलों की टोकरी लाता है, और हम कैसी रूहें हैं कि हम जागते ही नहीं हैं, हम कैसे सोए रहते हैं। ऐसा होता है वैराग, ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। सतगुरु हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, वह तो आते हैं, पर हमारी आँखें उन्हें देख ही नहीं पाती हैं। जब देखती हैं, जब इन आँखों को असलियत का पता लगता है, तो हमारी आँखों से इतने आंसू बहते हैं, इतने आंसू बहते हैं। यह भी आंसू हर किसी की आँखों से नहीं बहते हैं। कुछ ही आँखें ऐसी होती हैं जिन पर मालिक की बहुत दया मेहर होती है, वही रूहों की आँखों से आंसू आते हैं। तो हमें अपने मालिक का भजन सिमरन जरूर करना चाहिए, उनकी याद में हमेशा बैठना चाहिए। जब हम बैठेंगे तो अपने आप ही अंदर से वैराग आएगा। वह सब कुछ जानता है, फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती है। बिन बोले ही सब कुछ जाने, वह मालिक के आगे हमें क्या बोलना है, वह तो बिना बोले ही सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। ऐसे होते हैं हमारे सतगुरु। राधा